जिला में हमेशा इतिहास के पन्ने पर जो दिन स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा, एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ विकास यात्रा का ये अवसर जिसमें कबीरधाम जिले को 70 साल से जो सपना इस क्षेत्र की जनता ने देखा है, उस सपना को हकीकत में बदलने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए हमारे भारत देश के रेलवे के आदरणीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। एक बार ऐतिहासिक स्वागत, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर हम अपने देश के रेलवे मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, सहृदय धन्यवाद देते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में 70 साल से सिर्फ रेलवे के नाम पर सपने दिखाए जाते थे। इसके पहले की सरकारों ने रेलवे के माध्यम से सिर्फ सर्वे किए थे, लेकिन यदि उन सपनों को साकार किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हमारे आदरणीय रेलवे मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी ने। और आज पूरे कबीरधाम राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए ये स्वर्णिम अवसर, जब इस प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनके आशीर्वाद से इस रेल परियोजना को गति मिली है, जिनके प्रयास से, आदरणीय रेलवे मंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज ये कवर्धा का सपना साकार होने जा रहा है। ऐतिहासिक ताली बजाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कवर्धा का ये आज का दिन न सिर्फ कवर्धा के इतिहास में बल्कि राजनांदगांव जिले में लगातार स्वर्णिम स्मृतियों के साथ याद रखा जाएगा। मंचस्थ परमादरणीय अमर अग्रवाल जी, परमादरणीय महेश गागड़ा जी, आदरणीय मोतीराम चंद्रवंशी जी, अशोक साहू जी, हमारे दोनों विधायक यहां मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारी डोंगरगढ़ से चलकर विधायिका सरोजनी बंजारे जी आई हैं, एक बार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करते हैं। आदरणीय सियाराम साहू जी, आदरणीय आनंद सिंह जी, आदरणीय संतोष पांडे जी, संतोष पटेल जी, राम कुमार भट्ट जी, संतोष अग्रवाल जी, विजय शर्मा जी, देव कुमारी चंद्रवंशी जी, रेलवे के सभी प्रमुख अधिकारीगण, मंचस्थ सभी आदरणीय अतिथियों को और यहां सामने बैठे लाखों की संख्या में आज एक ऐसे उत्साह के साथ आप सब यहां आए हैं। समय की मर्यादा के चलते आज जब स्वागत का अवसर था तो हम सब ने ये कहा था कि आज स्वागत को थोड़ा कम करेंगे, लेकिन आदरणीय मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, ना किसी को बोलना पड़ा और ना कोई रोके से रुका, सबके स्व यहां आतुर थे आपके स्वागत के लिए। एक बार पुनः जितने लोग नहीं आ पाए हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत और अभिनंदन करें। 5,950 करोड़ की रेलवे की ये परियोजना जो मां बमलेश्वरी की पावन धरती डोंगरगढ़ से चलकर मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद को लेते हुए खैरागढ़ की संगीत नगरी पहुंचेगी और खैरागढ़ की संगीत नगरी से आगे जाकर बलिदान, त्याग और शौर्य की धरती छुईखदान, जिसका पान कभी पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ करता था, वहां से आगे बढ़कर मां गंगई की पवित्र भूमि गंडई को प्रणाम करते हुए उस क्षेत्र में पहुंचेगी जिसके रग रग में और कण में लोहा है। ऐसे हमारे लोहारा क्षेत्र से आगे आकर कवर्धा क्षेत्र में, जिसके संस्कारों में कबीर के संस्कार हैं, जिस क्षेत्र को भूरम देव का और बूढ़ा महादेव का आशीर्वाद है, ऐसी धरती में कवर्धा की रेल लाइन आएगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कवर्धा से आगे जाकर जिस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का बाहुल्य है और जिनके खेतों में गन्ने की फसल लहलहाती है, ऐसे कुंडा और दामापुर क्षेत्र से, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से होते हुए
आने वाले मुंगेली जिले में मुंगेली से बिलासपुर, बिलासपुर से कटघोरा, रतनपुर माई के दर्शन और प्रणाम करते हुए 258 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन जो आज तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हाथ मिलाकर जोड़ीदार बनकर दोनों के आशीर्वाद और सहयोग से ये स्वीकृत हुआ है। 5 जिले इस प्रदेश के लाभान्वित हो रहे हैं। जितने लोग सामने बैठे हैं और पीछे बैठे हैं, दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर पुनः स्वागत करके इस महत्वपूर्ण परियोजना का हम अभिनंदन करते हैं। कवर्धा जिले के लिए ये उस अमृत के समान है, उस संजीवनी के समान है जो इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं को हकीकत में बदलने में सफल होगा। हमारा भोरमदेव का सुंदर परिक्षेत्र, हमारा सुदियापाट, चीरपानी, सरोदा, दादर प्रकृति की अप्रतिम सुंदरता से भरपूर है। न सिर्फ पर्यटन की संभावनाएं बल्कि उद्योग, व्यापार और युवाओं के रोजगार की संभावनाओं को अपने गर्भ में संजोकर आज ये परियोजना कवर्धा की धरती पर शिलान्यास ले रही है। मैं सारे युवाओं से आग्रह करूंगा कि एक बार पुनः ताली बजाकर इस परियोजना का आदरणीय मंत्री जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके पहले की सरकारों ने 3 बार 4 बार इस क्षेत्र का सर्वे किया, लेकिन हर बार इस सर्वे के बाद इसके पहले की सरकारों ने ये कहा कि आर्थिक दृष्टि से इस क्षेत्र में रेलवे आना संभव नहीं है और ये कहकर हर बार उस कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। एक सरकार जब काम करने की इच्छा शक्ति लेती है तो क्या परिवर्तन आता है। यदि इस परिवर्तन को परिलक्षित होते हुए देखना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जब केंद्र में सरकार बनी तो जिस परियोजना को दूसरी सरकार ने बंद बता दिया था, आर्थिक रूप से कमजोर बताकर हम नहीं कर सकते ये कह दिया था, आज उसी परियोजना को सपने की धरातल से लाकर हकीकत की जमीन पर खड़ा करने का यदि भागीरथी प्रयास किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे रेलवे मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। आज मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भविष्य कबीरधाम जिले में जिन लोगों ने रेलवे की यात्रा नहीं की हो, जिस क्षेत्र में पर्यटन और उद्योग और रोजगार की संभावनाओं को लेकर लोग सपने देख रहे हो, आज वो सपना साकार होने जा रहा है। आने वाली पीढ़ियां माननीय रेलवे मंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आशीर्वाद को कभी नहीं भुला पाएंगी। और मुझे खुशी है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम जो लोग जुड़े हैं उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डोंगरगढ़ एक ऐसा परिक्षेत्र है जिसमें पर्यटन की असीम संभावनाओं के लगातार मार्ग प्रशस्त होते जा रहे हैं। मैं माननीय रेलवे मंत्री जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 26 करोड़ की परियोजना डोंगरगढ़ के लिए आपने स्वीकृत की, जिसमें भविष्य में वहां 2 नए रेलवे के प्लेटफॉर्म बनेंगे और लगातार उस स्टेशन का जीर्णोद्धार होगा। मैं मंत्री जी से बस यही अनुरोधन करता हूं कि राजनांदगांव में आपने बहुत आशीर्वाद दिया है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के लिए भी यदि आपका आशीर्वाद किसी ट्रेन के स्टॉपेज के माध्यम से मिले तो उस क्षेत्र के सालों के सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी का आज के इस भव्य कार्यक्रम में, आज के इस जन सैलाब में और आज समय की मर्यादा के तहत मैं अपनी वाणी को बस ये लाइन कहकर, ये कुछ पंक्तियां कहकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की रोकना चाहूंगा कि बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, निज हाथों पर हंसते हंसते, आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम रेल मंत्रालय में खड़े हैं। अभी माननीय अश्विनी वैष्णव जी से, कैबिनेट मंत्री, रेलवे के मिनिस्टर से भेंट करके सार्थक चर्चा हुई
कटघोरा से डोंगरगढ़ और बस्तर की 2 रेल लाइनें, दोनों के विषय में उन्होंने हामी भरी और इसे आगे बढ़ाने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, जिस बस्तर में कभी गनों की आवाज आती थी, अब छुप छुप गाड़ी के साथ रेल का सायरन की भी हम स्वर सुन सकेंगे। ये सौगात देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रेलवे मंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।